हेलो हिस्ट्री के दीवानों। आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो भारत के पहले सम्राट और मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनका जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व हुआ था और इनकी जिंदगी किसी कहानी से कम नहीं है। चंद्रगुप्त के शुरुआती साल रहस्य से भरे हुए हैं। कुछ किताबें कहती हैं कि वो क्षत्रिय थे, जबकि कुछ और कहानियों के अनुसार वो मुरा नाम की एक महिला के बेटे थे, जो शायद निचली जाति की थी। लेकिन इतनी साधारण शुरुआत के बाद भी वो बहुत बड़े राजा बने। चंद्रगुप्त की जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात चाणक्य से हुई, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य बहुत ही चतुर और नीतिवान व्यक्ति थे। उन्होंने चंद्रगुप्त में छिपी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। साथ मिलकर उन्होंने धनानंद के क्रूर नंद वंश को हराने की योजना बनाई। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने युद्ध कला, राजनीति और कूटनीति सीखी। जल्द ही वो नंद वंश से लड़ने के लिए तैयार हो गए। कई कठिन लड़ाइयों के बाद चंद्रगुप्त जीत गए और मौर्य वंश की स्थापना की। लेकिन चंद्रगुप्त के सपने यहीं खत्म नहीं हुए। उन्होंने सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी हराया और अपने साम्राज्य को और बड़ा बनाया। चंद्रगुप्त के राज्य ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। चाणक्य की नीतियों के कारण उनका शासनकाल अच्छी प्रशासन व्यवस्था और आर्थिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। चंद्रगुप्त की विरासत उनके पोते अशोक तक चली, जो आगे चलकर भारत के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक बने। तो बस यही है। प्राचीन भारत एक समय समृद्धि और शक्ति का मगध साम्राज्य, शक्तिशाली नंद वंश के अधीन। नंद वंश विशाल सेना और विशाल खजाने के साथ सम्राट धनानंद, अंतिम नंद शासक, अपनी शक्ति के शिखर पर। लेकिन हर शुरुआत का अंत होता है, हर शक्ति का पतन होता है। उसी समय एक युवा व्यक्ति का उदय, नाम चंद्रगुप्त मौर्य, महत्वाकांक्षा से भरा हुआ, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। भाग्य को कुछ और मंजूर था। उसे गुरु चाणक्य मिले। चाणक्य तक्षशिला के विद्वान, कुशल रणनीतिकार। चाणक्य नंद शासन से अपमानित। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, नंद वंश का नाश होगा। चंद्रगुप्त में उन्होंने एक योग्य शिष्य देखा। साथ मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई। एक योजना न्याय दिलाने के लिए, एक योजना मगध को मुक्त करने के लिए, एक योजना इतिहास रचने के लिए। नंद शासन अत्याचार और शोषण से भरा। जनता करों के बोझ तले दबी, उनका जीवन कष्टमय। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने यह देखा। उन्होंने जनता का दर्द महसूस किया। उन्होंने फैसला किया, यह अन्याय अब और नहीं। सेक्शन 5 गुरिल्ला युद्ध। चाणक्य की रणनीति। चाणक्य जानते थे सीधी टक्कर में जीतना मुश्किल। उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई, गुरिल्ला युद्ध। छोटे छोटे हमले, दुश्मन को छकाना, उनका मनोबल तोड़ना, यह थी चाणक्य की रणनीति। सेक्शन 6 एकजुट विजय। राजनीतिक गठबंधन की शक्ति। चाणक्य ने समझा, अकेले युद्ध नहीं जीता जा सकता। उन्होंने राजनीतिक गठबंधन बनाए, छोटे राज्यों को एकजुट किया। साथ मिलकर वे एक शक्तिशाली बल बन गए, नंद वंश के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार। सेक्शन 7 मगध पर विजय, नंद वंश का पतन। अंततः निर्णायक युद्ध का समय आया। चंद्रगुप्त की सेना उत्साह और जोश से भरी। नंद सेना विशाल लेकिन हतोत्साहित। चाणक्य की रणनीति, गुरिल्ला युद्ध और जनता का समर्थन, यह सब रंग लाया। चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया। नंद वंश का अंत हुआ। सेक्शन 8 सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस का आक्रमण। चंद्रगुप्त मगध के सम्राट बने। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन चुनौतियां अभी बाकी थी। पश्चात से खतरा। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करने आया। सेक्शन 9 एक नए युग की शुरुआत, मौर्य साम्राज्य का उदय। एक बार फिर चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी योग्यता साबित की। उन्होंने सेल्यूकस को हराया। एक संधि हुई। मौर्य साम्राज्य एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। चंद्रगुप्त और चाणक्य इतिहास में अमर हो गए, न्याय, शक्ति और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में। हेलो हिस्ट्री के शौकीनों, आज चलो चंद्रगुप्त मौर्य की जिंदगी के बारे में जानेंगे, जो भारत के पहले सम्राट थे और जिन्होंने भारत के इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। चंद्रगुप्त का राज्य बहुत ही कुशल और व्यवस्थित प्रशासन वाला था। उनके बहुत ही होशियार सलाहकार चाणक्य के मार्गदर्शन में
मौर्य साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था और हर प्रांत में नियुक्त अधिकारी होते थे। अर्थव्यवस्था भी अच्छी चलती थी, एक मजबूत टैक्स सिस्टम की वजह से, जिससे राज्य की समृद्धि बढ़ती थी। चंद्रगुप्त ने सड़कें बनवाई जिससे देश के अंदर और बाहर व्यापार दोनों बढ़े। फौज की बात करें तो उनकी सेना में लगभग 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 युद्ध हाथी थे। नौसेना भी कम नहीं थी, लेकिन रुको और भी है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का सामना सेल्यूकस निकेटर से हुआ, जो सिकंदर महान का सेनापति था। सेल्यूकस को हराकर चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम भारत पर कब्जा कर लिया, जिसमें गांधार और काबुल जैसे इलाके भी थे। शांति संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया और उसे 500 युद्ध हाथी भी उपहार में दिए। सोचो कितनी बड़ी जीत। अपने बाद के जीवन में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया। जैन साधु भद्रबाहु से प्रभावित होकर उन्होंने अपना सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर रहने लगे। वहां उन्होंने संथारा किया, यानी मृत्यु तक उपवास, और 270 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। चंद्रगुप्त की विरासत बहुत बड़ी है। उन्होंने एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया, एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली लागू की जो अशोक के शासनकाल तक चली, और जैन धर्म अपनाकर भारतीय संस्कृति और धर्म को प्रभावित किया। तो अगली बार जब आप भारत के समृद्ध इतिहास के बारे में सोचें तो चंद्रगुप्त मौर्य को याद करें। पहले